नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रुद्राक्ष शो। आज का एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं देवाशीष सर, जो कि एक आयुर्वेद रिसर्चर है और वो हमें आज आयुर्वेद के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए उनसे आयुर्वेद की इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। तो अब हमारे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी जर्नी पर है कि आयुर्वेदा में आप जो रिसर्च करते हैं तो उसमें आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? बेटा ऐसा है कि इन 90s मैं ऐसे ही घूमता था जंगलों में। मेरी मदर एनकरेज करती थी मुझे। हाँ। जंगलों में घूमता था तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि भाई बेटा ऐसे मत घूम, कुछ एम के साथ घूम। सो 90s के अंदर एक ग्रुप के साथ जुड़ा जो बर्ड रिलेटेड ग्रुप था और इसकी वजह से मैंने बर्ड पे स्टडी करना स्टार्ट किया। हाँ। मैंने BNHS से ऑर्निथोलॉजी किया और साथ साथ में मेरा सही स्टडी तो वल्चर्स पे था और मैंने वल्चर्स से 2000 से 2005 तक मैंने वल्चर्स पे स्टडी किया जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और मैंने एक रिपोर्ट बनाया इन 2005। हाँ। मोदी साहब जब CM थे हाँ। तभी मैंने उनको हैंड ओवर किया था। तब मैं बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ सूरत का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन क्रूरल्टी एनिमल जो गवर्नमेंट चैप्टर है उसका जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। हाँ। मेरी जर्नी इसीलिए स्टार्ट हुई कि पहले जंगलों में ऐसे घूमता था बर्ड के लिए स्पेशली, बट फ्लोरा और फौना दोनों साथ में जुड़े हैं। तो जैसे बर्ड का आइडेंटिफिकेशन एंड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स को स्टडी करता रहा तो उसके साथ में और जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो भी स्टडी का एक पार्ट ही हो गए, क्योंकि इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, जो इकोसिस्टम के लिए पेड़ पौधे पे इसके ऊपर आने वाली जो इंसेक्ट्स है और इसके ऊपर आने वाला मीन्स फूड चेन को ध्यान में रखते हुए बर्ड्स आते हैं। सो हम लोगों ने, हमारा ग्रुप है जो था पहले, जो एक्चुअली मैं राइट नाउ तो एक आइसोलेटेड एरिया में रहता हूँ, बट वो टाइम में हम लोग साथ में घूमते थे और बर्ड्स और साथ साथ में ट्री स्पीसीज के बारे में हम नॉलेज गेन करते रहते थे। देन आफ्टरवर्ड्स 2013 के अंदर लकीली मैंने एक लैंड परचेज की जो लिमजर करके विलेज है वांसदा डिस्ट्रिक्ट तालुका में, नौसारी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैंने परचेज की। इसके बाद में मैंने सोचा कि यहाँ पे एक बैलेंस इकोसिस्टम बनाऊं। सो बैलेंस इकोसिस्टम के लिए नेटिव प्लांट्स की ज़रूरत थी। एक बैरन लैंड थी, उसको नेटिव प्लांट्स लगाना शुरू किया इन 2013 और 2013 से 2025 तक में मेरा छोटा सा एक फॉरेस्ट बना सका हूँ इन जस्ट 3 एकर्स ऑफ लैंड। और वहाँ पे मैंने जो नेटिव फॉरेस्ट प्लांट्स है वो स्पीसीज जो अलग अलग है वैसे स्पीसीज ने मैंने डाली, तो आज मेरे पास 250 प्लस नेटिव एज वेल एज मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज हैं। सो वो नॉलेज प्लांट्स का और आयुर्वेदा का जो नॉलेज अपडेट किया तो इस हिसाब से किया मैंने कि मेरे पास एक प्लांट मैंने वहाँ बोया, वो प्लांट जो बोया तो उसका पता ढूंढा उसका कि भाई ये प्लांट है, उसका नाम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंट क्या है। वो ढूंढने के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया, रिसर्च पेपर्स डाउनलोड किए और इसके बाद में वो रिसर्च पेपर्स के अंदर उसके अपने जो शास्त्र है इसके अंदर जो लिखा है विवरण, वहाँ तो वो टाइम पे तो कोई लैब नहीं थी। तो आज नई रिसर्च जो आई है इस पर उसका स्टडी किया। फिर इसके साथ में मैंने क्रॉनिक जो डिजीजेस हैं इस पर स्टडी करना चालू किया है। जो केस स्टडी होते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स और गेटवे पे है, रिसर्च गेटवे पे जो रिसर्च पेपर्स है उन लोगों को उनको डाउनलोड किया मैंने, उसका स्टडी किया और वो हिसाब से जो प्लांट्स है उसका आइडेंटिफिकेशन
कैसे किया जाता है और इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है वो सीखा मैं। मतलब और आपने आज बचपन से ही टोटली रिसर्च की है हाँ। सारी चीज़ों में। जब ये 20-22 साल का था हाँ। तब से मैंने स्टार्ट किया। आज मेरी उम्र 57 है ओके। और तब का मैंने स्टार्ट किया। आज भी मैं विद्यार्थी ही हूँ। वो कहता है ना कि एक इंसान पूरी लाइफ विद्यार्थी बनकर रह सकता है, जी क्योंकि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सही। आप सीखने मतलब इच्छा है तो सीख सकते हैं, बाकी टीचर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ऐसे एक मतलब स्कूल के एक बीएड कॉलेज सूरत में है, भारतीय भैया बीएड कॉलेज, वहाँ पे लेक्चर देने को गया था मैं। तभी मेरा सब्जेक्ट था बर्ड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स इन ह्यूमन लाइफ। हाँ। सो वहाँ तो बीएड के स्टूडेंट्स थे, माने 1 साल के अंदर तो वो टीचर बन जाने वाले हैं। हाँ। तो मैंने वहाँ बोला कि बाय रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स बोल रहा हूँ क्योंकि आप तो ये यूनिवर्सिटी छोड़ के 1 साल के अंदर मास्टर बन जाने वाले हो। हाँ। बट मैं मास्टर नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि मेरी टीचर है ना बहुत ब्यूटीफुल है। सो सब लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि मैंने बोला मेरी टीचर बहुत ब्यूटीफुल है। बट मैंने उनको बोला कि मेरी टीचर है मदर नेचर। सो मेरी मदर नेचर टीचर ही ऐसी है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैं। हर रोज़ इसके पास कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। इसकी वजह से मैंने ये जर्नी आज की तारीख तक चालू ही रखी है। मतलब अभी हम जो नेचर की बात करें तो आप अभी की मॉडर्न लाइफस्टाइल, लोगों की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको नेचर के साथ, आयुर्वेद के साथ कनेक्शन दिखा सकते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है ये वो समझिए कि आज की तारीख में क्या हो गया है। लोग बैर फुट चलना बंद कर दिए हैं, सनलाइट लेना बंद कर दिए हैं। आज की मॉडर्न लाइफ में हुआ क्या है, मेजर प्रॉब्लम यह है कि मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग 8 o'clock तक लोग एक एयर कंडीशन कैबिन के अंदर बैठे रहते हैं। हाँ। और सैटरडे संडे होता है, वीकेंड्स और हॉलीडेज होते हैं तो घर के अंदर आराम करते हैं। जनरली लोगों को एक ही मैसेज है कि विटामिन डी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है थ्रू सनलाइट, हाँ। वो सनलाइट आप नहीं लोगे तो विटामिन डी। और आज की तारीख में आप देखिए कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, हाँ। जो कंप्यूटर इंजीनियर है या आईटी फील्ड में है या इंजीनियरिंग फील्ड में है, जो लोग आज विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी आज महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पूरे दिन एक ही रूम में रहना है या फिर हाँ। और साथ में सनलाइट ही नहीं मिलती है, जो आपको सनलाइट की वजह से, विटामिन डी की वजह से आपका जो कैल्शियम है वो टूटना चाहिए और उसके मिनरल्स मिलने चाहिए लोगों को, वो आज की तारीख में नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एयर कंडीशन कैबिन से बाहर सनलाइट की लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी आप दर्शक लोग सुन रहे हैं, एटलीस्ट सैटरडे संडे और हो सके तो मॉर्निंग में पहली एक ही चीज़ करें, आधा घंटा मिनिमम कम से कम कपड़े पहन के आप सनलाइट लेना शुरू करें। तो पहला प्रॉब्लम तो वही रहता है कि विटामिन D3 देन B12 ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। साथ में आज भी मॉडर्न लाइफ के अंदर एक इशू है कि जंक फूड और इरेगुलर फूड हैबिट। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा हो गया कि किसी को घर से खाना बनाने के लेके ऑफिस जाना वो पॉसिबल नहीं रहता है। साथ साथ में ऐसा रहता है कि लोग कैंटीन में खाना पसंद कर लेते हैं, कैंटीन में बना हुआ खाना और जंक फूड खाना पसंद कर लेते हैं क्योंकि टाइम का स्कैरसिटी रहता है। तो एक चीज़ करना ज़रूरी है कि आयुर्वेद के अंदर पहला है कि पेट साफ होना जरूरी है। तो हर महीने ऐसा करे, जिसको बोलते हैं आमल ताश या त्रिफला। आमल ताश हो सके तो महीने में 4 दिन कांस्टेंट ले ले,
जिसे बोलते हैं काशिया फिस्टुलिया, जिससे आपने जंक फूड भी खाया है, यदि कुछ भी खा लिया है, तो हर महीने कोलोन के अंदर जरूरी है आपको लुब्रिकेशन की, कोलोन में जरूरी है लुब्रिकेशन, एज वेल एज स्टूल को डेली बेसिस पे वॉश आउट होना जरूरी है, आपका कोलोन वॉश आउट होना जरूरी है। फॉरेन पीपल ये सब नहीं जानते हैं, इसकी वजह से कोलोन थेरापी यूएस और यूके के अंदर ज़्यादा प्रचलित है, इंडिया में नहीं है। बट फॉरेन कल्चर को हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमको वो भी ध्यान रखना जरूरी है कि कोलोन जितना अच्छा रहेगा, जितना वॉश आउट रहेगा, उतना आप हेल्दी रहोगे। सो कोलोन वॉश आउट करने के लिए अमलतास का यूज़ करें, या हर रोज़ रात को त्रिफला, आंवला, बेड़ा, हरितकी, वो पाउडर को हर रोज़ रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेके सो जाए, तो बॉडी डिटॉक्स भी होगा और साथ साथ में आपका कोलोन क्लेंजिंग का काम रेगुलर बेस पे हो सकता है। सो आयुर्वेद को यदि सुबह से शाम तक का दिनचर्या में हम देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हैं आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में, वो आप करेक्ट कर सकते हो आपकी व्याधि अनुसार। आपकी यदि वात की व्याधि है, तो जनरल लोग ऐसा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये वात जन्य है, वो चीज़ दोपहर में दाल है, वो दोपहर में खाना चालू करें, रात को खाना बंद करें। जिसको पित्त की प्रकृति है, जो चीज़ नहीं खानी है शरीर में, उसका टेम्पटेशन होगा, वो टेम्पटेशन को अवॉइड करें। जैसे सोचते हैं कि भाई डायबिटीज़ है किसी को, जिसको बोला है डॉक्टर ने कि भाई आपको शुगर नहीं खाना है, बट बॉडी उसको टेम्पटेट करती है, टेम्पटेशन होता है उसको कि भाई मुझे कुछ मीठा खा लेना है। सो ऐसे ही कोई भी प्रकृति है, आपकी वातजन्य प्रकृति है, तो वात की प्रकृति, तो वातजन्य जो फूड है, इसका टेम्पटेशन होगा। पित्त की प्रकृति है, तो आपको तीखा, चटपटा, स्पाइसी फूड आप प्रीफर करोगे, सो आपको उसको अवॉइड करना है। और कफजन्य जो प्रकृति है, उसको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, जो कफ को डेवलप करती है, तो ये करना चाहिए। एज वेल एज आपकी गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं रसायन। बहुत सारी ऐसी रसायन है, जैसे आंवला, इसको भी रसायन बोला गया है। जैसे रसायन चूर्ण है, वो रोज ले सकते हैं। रसायन चूर्ण में आता है आंवला, आता है आंवला एक्चुअली विटामिन सी उसमें भरपूर मात्रा में होता है, एज वेल एज अल्कलाइन है। आज के जंक फूड के अंदर एसिड बढ़ता है बॉडी में, तो इसको एसिड को कंट्रोल करने में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप कितने तक पढ़े हुए हैं, तो बोलते हैं 10वीं तक तो पढ़े हुए हैं ना, ओके फाइन, देन व्हाट इज पीएच, तो बॉडी का पीएच कितना होना चाहिए, तो बोले बॉडी का पीएच 7 का होना चाहिए, इट्स अ न्यूट्रल पीएच। बट आप एसिडिटी फील कर रहे हो, मीन्स आपका बॉडी एसिडिक हुआ है, तो ही तो एसिडिटी फील करते हो। देन गो विथ अल्कलाइन वाटर, घर पे भी बना सकते हैं। देन गो विथ अल्कलाइन फूड, कद्दू, लौकी, जिसको हम गुजराती में गलका, तुरिया जिसको बोलते हैं, वो चीज़ का खाना चालू कर दीजिए। और कद्दू, दोनों कद्दू, ये येलो वाला कद्दू आता है, और दूसरा जो पैथा जिस पे बनता है मिठाई, जो नॉर्थ इंडिया में बनती है, वो पैथा चालू कर दो। पैथा मीन्स वो कद्दू चालू कर दो, वाइट वाला कद्दू, तो भी आपका एसिडिटी कम होगा। पानी 3 से 4 लीटर पानी यदि पीते हैं, पित्त प्रकृति वाले होते हैं, देन उसको अच्छा बेनिफिट है। देन कफजन्य है, जैसे बोलते हैं ना हम कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान को हम लोग मिठाई देते हैं, दूध और दूध की बनी हुई मिठाइयाँ देते हैं, खीर देते हैं या मक्खन देते हैं, ये सब मिल्क से बनी है, और ऊपर रखते क्या है, तुलसी, बराबर। सो यदि कोई कफजन्य है, जिसकी प्रकृति कफ की है, यदि वो मिल्क के साथ में 4-5 मरी के दाने, ब्लैक पेपर जो होती है, उसको कूट के डाल देते हैं, देन वो इसका जो रिएक्शन होता है, जो पॉइजनस इफेक्ट होती है, वो
किल हो जाती है। सो इस हिसाब से हम लोग छोटी छोटी चीज़ें इतनी हैं कि आयुर्वेद को या अपनी संस्कृति में लगी हुई अपने रिलीजन के साथ जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रख के उनका उपयोग करें तो आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। आजकल के लोगों की जो प्रॉब्लम है कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस, आजकल के लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कोई दवा है या फिर कोई भी ऐसी नेचुरल फूड या फिर हम जो कंज्यूम कर सकते हैं आयुर्वेद में? आज की फास्ट लाइफ के अंदर आयुर्वेद के अंदर ऐसी बहुत सारी औषधि है, लेकिन एक औषधि जनरली लोग जानते ही है, उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा के साथ साथ में ब्राह्मी बोलते हैं। ब्राह्मी लोग सेंटेला एशियाटिका को भी ब्राह्मी बोलते हैं और बकोपा मनियारी को भी ब्राह्मी बोलते हैं। सही में बकोपा मनियारी इज अ ब्राह्मी एंड सेंटेला एशियाटिका इज अ मंडूकपर्णी। साथ साथ में शंख पुष्प भी है, बरोबर है। दूसरा है एक साउथ गुजरात से लेके साउथ इंडिया तक जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे एक औषध मिलती है जिसका नाम है कांस्कोरा डिफ्यूजा, जिसका गुजराती नाम तो नहीं पता है मुझे भी, लेकिन मराठी नाम है भोई नीम। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं और मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर से लेके एंजाइटी वाले पेशेंट को मैंने इसमें ये सब मेडिसिन, ये सब चीज़ ही दे के एलोपैथी मेडिसिन बंद करवा के ये नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर से मैंने बेनिफिट दिलवाया है। और ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं जनरली। ऐसी कंडीशनों में जो स्ट्रेस लेवल रहता है इसके लिए लोग एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं। मैं एलोपैथी मेडिसिन को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इससे यदि आपको रात को नींद नहीं आती, आप स्ट्रेस के वजह से रात को नींद नहीं आती है, तो सर्पगंधा है, सर्पेंटिनिया, जो सर्पगंधा भी यदि आप कंज्यूम करते हैं रोज रात को तो अच्छी नींद आ सकती है। दिन में भी आप जस्ट लाइक कांस्कोरा डिफ्यूजा की बात करो जिसको भोई नीम बोलते हैं, तो वो मेडिसिन से ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहीं लेक्चर देने जाता है, जब छोटा बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये स्कूल जाने में दिक्कत है, रोता है स्कूल जाने में, देन कांस्कोरा डिफ्यूजा वहाँ भी काम लगती है। दूसरा है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इश्यू रहता है, देन कांस्कोरा काम लगता है। फियर ऑफ स्टेज, देन फियर ऑफ स्टेज है, फियर ऑफ एनी थ्रेट कहीं किसी को लगता है, कहीं भी स्कूल पे जाने के लिए लगता है, या पब्लिक स्पीकिंग में लगता है, या फिर एग्ज़ाम देने के टाइम पे लगता है, या किसी को बाइपोलर का प्रॉब्लम है, बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, किसी को ऐसा लगता है मैं बहुत बीमार रहता हूँ या मेरे पास बहुत बर्डन है, कल क्या हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी कंडीशन में कांस्कोरा डिफ्यूजन हेल्पफुल होती है। अश्वगंधा मगज दिमाग को बहुत शांत रखती है, वो भी काम की है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं। क्योंकि आजकल के लोगों की ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, और एक लास्ट प्रॉब्लम थी कि इम्यूनिटी। आपने कहा कि लोगों की मोस्टली जॉब जो होती है वो एक रूम में बैठे बैठे, यानी कि लोगों के एक्सरसाइज हम जो कहते हैं वो काम कम होता है, तो इसलिए लोगों के इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आजकल लोग काफ़ी सारे फूड ढूंढ रहे हैं। तो आयुर्वेद में से कोई ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हैं जिससे हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें? यस, इम्यूनिटी बूस्टिंग मीन्स इम्यूनिटी के क्या बोलते हैं हम लोग, वाइट WBC काउंट या प्लेटलेट्स। सही है। इम्यूनिटी बूस्टिंग का जो रोल है शरीर के अंदर, वो कौन से तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वाइट ब्लड सेल्स, जो अपने श्वेत कण जिसको बोलते हैं, ये हमारे शरीर के सैनिक हैं, और प्लेटलेट्स, दो चीज़ हैं। सो आयुर्वेद के अंदर यदि आपके WBC काउंट कम है और उसको बढ़ाना है, तो गिलोई
अमृता जिसको बोलते हैं, जिसको अमृता बोला गया है, अमृत बोला गया है, तो गिलोय का सेवन हर रोज कर सकते हैं। तो गिलोय से क्या होता है, एज वेल एज गिलोय सत्व, बहुत सारी फीमेल्स जॉब करती हैं आज, इसको स्पाइसी फूड, बाहर जंक फूड खाने की वजह से मेंस्ट्रुअल टाइम पे ओवर ब्लीडिंग होता है, वो कंडीशन में भी गिलोय सत्व का उपयोग हो सकता है। अल्कोहल लेने वाले लोग हैं, जॉब करते हैं तो अल्कोहल भी लेते ही हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल आफ्टर पार्टी सब मीटिंग्स होती है, देन अल्कोहल प्रीफर किया जाता है, देन वो भी गिलोय का यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट लीवर टॉनिक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है। साथ साथ में एक और चीज है रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण बोला गया, रसायन चूर्ण में तीन चीज आती है, आंवला, गिलोय और गोक्षुरा, तीन चीज मिला के रसायन चूर्ण बनता है। आंवला अपनी बॉडी को अल्कलाइन करने में काम रखता है, गिलोय इम्यून बूस्टिंग के लिए काम लगता है, और गोक्षुरा है आपका यूरिनल ट्रैक है, इसको वॉश आउट करने के लिए, क्लीन अप रखने के लिए वो काम लगता है। सो रसायन चूर्ण का हर रोज यूज कर सकते हैं, गिलोय का भी हर रोज यूज कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय एज वेल एज डायबिटिकल पेशेंट को भी गिलोय हेल्पफुल होती है। सो गिलोय सत्व जरूरत के हिसाब से, यदि आयुर्वेदाचार्य किसी को पास जाके आप गाइडलाइन ले सकते हैं, और ये गिलोय सत्व का भी यूज कर सकते हैं। अभी आज के लोग फास्ट लाइफ में फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि टाइम की स्कैरसिटी रहती है, तो फास्ट फूड की इफ़ेक्ट हमें पता है, पर थोड़ा सा डीप में आप समझा सकते हैं हमारी बॉडी पे जो फास्ट फूड की वजह से डिफेक्ट हो रही है। देखिए, फास्ट फूड के अंदर जनरली हम लोग ब्रेड या बटर खा रहे हैं, या फिर हम लोग व्हीट खा रहे हैं। ब्रेड, बटर और व्हीट जिससे बनता है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि मैदे के बना हुआ चीज़ ना खाए, और ब्रेड हम व्हीट फ्लोर का खाए। मैदा बनता ही व्हीट फ्लोर से है, ये बाई प्रोडक्ट है जो मैदा बनता है, और व्हीट ही ऐसी चीज़ है कि इंडियन स्पीसीज नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक धान। नकारात्मक धान जिसको बोलते हैं, जो राइस होता है उसको भी नकारात्मक धान बोला गया है, गेहूं है उसको भी नकारात्मक धान बोला गया है, जुआर, बाजरा, रागी जो है उसको तटस्थ धान बोला गया है, और दूसरा जो है जिसको कड़ू, ये और है सकारात्मक दान, जिसको हम लोग 5 दान और है जो उसको सकारात्मक दान बोले, जिसको हमको मिलेट्स बोलते हैं। वो दान जो मिलेट्स है वो उसको सकारात्मक दान बोला गया। आज की तारीख में फास्ट फूड की जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जंक फूड के अंदर होटल्स और ये सब वाले हो सके उतना जल्दी कुक हो जाए, इसकी वजह से क्या बॉयल करते हैं कुकर के अंदर, तो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ को कुक होने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत है, इसके जगह पे हम लोग कुकर के बनाया हुआ खाना खाते हैं, वो भी एक गलत चीज़ है आयुर्वेद के हिसाब से। लेकिन आज की तारीख में लोग न चाहते हुए भी ये खाना खा रहे हैं, फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, वो भी गलत चीज़ है आज की तारीख में। हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको फर्मेंटेशन में मिलता है, लेकिन वो हफ्ते में 1-2 दफ़े हो तो ठीक है, लेकिन हर रोज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो फर्मेंटेड फूड में मिलता है वो भी गलत है। साथ में व्याधि पे भी डिपेंड है, जिसकी व्याधि वातजन्य है उसको फर्मेंटेड फूड को हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। जिसकी पित्त की प्रकृति है इसको हो सके तो स्पाइसी फूड कम करना चाहिए, और जिसकी कफ की प्रकृति है तो उसको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल करना चाहिए। सो
ये 3 चीज़ भी एटलीस्ट ध्यान में रखे जिसकी फास्ट लाइफ है, तो वो ठीक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, वेट लॉस के लिए काफ़ी सारे लोग वेट लॉस करने के लिए काफ़ी अलग अलग फूड ट्राई कर रहे हैं और फिर शायद नहीं हो पाता है। तो आयुर्वेद हमें वेट लॉस के लिए कैसे हेल्प कर सकता है? आयुर्वेद में वेट लॉस के लिए क्या है, एक ऐसा सवाल है कि पहले तो वेट किसका बढ़ता है वो जनरली ये देखा गया है कि जिसकी वात की प्रकृति है और जिसकी कफ की प्रकृति है, ये 2 प्रकृति वाले लोग हैं, इसका बॉडी बनता है। पित्त की प्रकृति वाले की बॉडी जो है वो इतनी बनती नहीं है। वात की प्रकृति वाले और कफ की प्रकृति वाले को पहले खाने के आधे घंटे पहले, खाने से आधे घंटे पहले एक अदरक का टुकड़ा लेना है, छोटा सा, उसको कूट लेना है और साथ में थोड़ा सा सिंधा नमक डाल के उसको चूस के कूचा फेंक देना है, जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि। जिसका बॉडी फूलता है, खाना है जो खाने में से जो मेद बढ़ता है जिसका, उसको पहले जठराग्नि को प्रज्वलित करने के बाद कि यदि खाना खाया गया हो तो खाना पचता है। तो पहले तो ये सिस्टम बदलनी पड़ेगी। वातजन्य खुराक या कफजन्य खुराक जिंदगी में से कम करने पड़ेंगे और साथ साथ में हो सके तो ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। गेहूं को बंद करना पड़ेगा। बरोबर। रात को अननेसेसरी पूरी नींद लेनी जरूरी है 8 घंटे की, वो न ले सके वो देखना पड़ेगा। स्ट्रेस यदि जिंदगी में होता है तो स्ट्रेस के लिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो हर्ब्स मैंने बोला, वो यदि यूज़ करना है वो कर सकते हैं। और साथ साथ में यदि लगता है कि हाँ मुझे तो भी मैं बल्कि फील कर रहा हूँ, तो एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम है कंचनार। जब महाराष्ट्रियन लोग देखे होंगे आपने, महाराष्ट्रियन लोग दशहरे के दिन पे एक पत्ते का लेन देन करते हैं। वो बोलते हैं सोना दिया, एक दूसरे को देते हैं सोना, बोलते हैं सोना। कंचनार का पत्ता होता है वो, और वो कंचनार का पत्ता एक दूसरे को देते हैं। वो सोने के बराबर है फॉर योर बॉडी। सो किसी को रसोली, जिसको बोलते हैं चर्बी की गांठ रहती है शरीर के अंदर, या चर्बी शरीर के अंदर है, वैसे कंडीशन में कंचनार गूगल का यूज यदि करते हैं, आयुर्वेदाचार्य की सलाह के बगैर मत करे, पर ये करे तो आपके शरीर के अंदर जो मेद बढ़ा है वो मेद कम हो सकता है। अभी आयुर्वेद के फील्ड में या आपके रिसर्च में आपने कौन सी नए नए ऑब्जर्वेशन या फिर रिसर्च की है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज? बेटा मेरा पहले तो मैंने जो स्टडी किया है ऐसा है कि पहले तो मेरे पास कुछ था, कुछ नहीं था। इसके बाद में मैंने पौधे लगाए। मैंने पहले इंटरनेशनल जर्नल्स डाउनलोड की हर एक पौधे की, 5-5, 10-10 इंटरनेशनल जर्नल्स होती हैं जो पीएचडी फेलो लिखते हैं, वो इंटरनेशनल जर्नल्स मैंने डाउनलोड किए। फिर वो देखा कि वो इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर इसके केमिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, ट्राइबल्स, कहीं कोई रिसर्च पेपर ऐसा भी है कि ट्राइबल ये मेडिसिनल यूज़ ऐसे करते हैं, वो सब केस स्टडी भी होता है, ये सब मिल सकता है ऑनलाइन, वो सब मैंने स्टडी किया। इसके बाद में मैंने इसको अप्लाई किया। जो चीज़ मेरे पास थी इसने पेशेंट पे मैंने अप्लाई किया, देन रिजल्ट लिए। इसके अंदर आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं
किसी को माइग्रेन है या किसी को लंग्स का इश्यू है, किसी को डाइजेशन का इश्यू है, किसी को कैंसर है, किसी को रीनल फेलियर का इश्यू है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, वैसी बहुत सारी बीमारियां हैं। वो बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक जो हर्ब मेरे पास पड़े हुए हैं, इसे इलाज किया है और बहुत सारे रिजल्ट मैंने लिए हैं आज तक। और आज की ही तारीख में एक पेशेंट के बारे में मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो लड़का था, वो बाइपोलर का था, कनाडा में था, और देन आफ्टरवर्ड्स प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हुआ, देन मेरे पास आए और मैंने जो आपको आगे का सेंटेंस में दिखाया वही औषधि मैंने उनको दी और आज वो लड़का ठीक हो चुका है। सो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज से हैं और क्रॉनिक डिजीज भी ठीक हुए हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। मेरा स्टडी ऐसा है कि रिसर्च पेपर निकालता हूँ, यदि कोई बोले कि माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो माइग्रेन का मेरे पास रिसर्च पेपर्स होते हैं और माइग्रेन का रिसर्च पेपर्स में जो मेडिसिन दिखाई गई है माइग्रेन के पेशेंट को वो लोग ने ट्रीट किया है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी औषध है जो ये पेशेंट जो मेरे पास आया है माइग्रेन वाला उसको दे सकता हूँ। देन वो मैं अप्लाई करता हूँ और मैं रिजल्ट लेता हूँ। पहले तो जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि आपके घर पे यदि मैं आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ मुझे नाश्ता करना है तो आपकी मम्मी बोलेंगी मेरे घर के अंदर तो आज आलू ही है, बराबर, तो अंकल आए हैं तो क्या खिलाऊंगी, दूसरा तो कुछ है नहीं, और अंकल को कुछ नाश्ता करवाना है तो क्या करूँगा, आलू का कुछ बना लेती हूँ, बराबर। आपसे आलू से काम हो गया क्योंकि आपके पास आलू ही था, और मुझे कैसे आलू खिलाना है वो मम्मी पे डिपेंड है। उसका क्या बना के देना है, चिप्स बना के देनी है या कुछ और। वैसी तरह से मेरे पास क्या पड़ा था वो ध्यान में रखता हूँ। आज कोई पेशेंट आता है मेरे पास, कोई क्रॉनिक डिजीज वाला, एनी, मेरे पास रिसर्च पेपर्स पड़े हैं फ्रॉम हेयर टू नेल, पैर के जो जो इश्यू है उसके वो निकाल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। मैंने वहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, वो प्रिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास क्या है। आज मार्केट के अंदर जो मेडिसिन मिलती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैं किसी का बुरा नहीं चाह बोलता हूँ, लेकिन होता क्या है कि पहले तो जो कलेक्ट करने वाला है उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। आयुर्वेद का पहला नियम ऐसा है कि यदि आप कोई प्लांट कलेक्ट करने को जाते हैं तो इसका टाइमिंग्स है। मॉर्निंग में जाओ, आप उसको पहले प्रार्थना करो और इसके बाद में अच्छी जगह से आपको हर्ब को कलेक्ट करना है। वो एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा, जो तो ट्री है उसकी स्किन का यूज़ होता है, यदि उसका रूट का यूज़ होता है तो ये स्किन भी ऐसे रिमूव करनी है वहाँ से कि वो पौधा मर ना जाए। दूसरा, उसका रूट ही यदि चाहिए तो एक साइड से निकाल लेते हैं, जरूरी इतना ही रूट, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो पौधे को भी बचाना है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि भाई एक जगह पे 10 प्लांट है जो हमको चाहिए, छोटे प्लांट होते हैं, मीन्स हर्ब्स होते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं 8 प्लांट निकालते हैं, 2 प्लांट रहने देते हैं और हाफ क्रश कंडीशन के अंदर हम रहने देते हैं। इसको थ्रू आउट द ईयर हम प्रिजर्व करते हैं और जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उसको क्रश करते हैं। ज़्यादा हम मेडिसिन क्रश करके तैयार करके नहीं रखते हैं, क्योंकि आज ही आप सोचिए कि यदि आप घर के अंदर गेहूँ, ज्वार और बाजरा लेके आते हैं और आज उसको आप फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, तो आज की रोटी कैसे बनती है, और वही आटे की रोटी आप 15 दिन, महीने के बाद खाते हो तो वैसा टेस्ट नहीं लगता जो पहले दिन लगा। सेम थिंग आयुर्वेद के हर्ब्स में भी वही चीज़ है। यदि जो हो सके उतना फ्रेश यदि मेडिसिन मिल सकती है देन आप उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं।
अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो लिसनर्स हैं तो उनके लिए थोड़ी टिप्स जो वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आयुर्वेदिक टिप्स जो। हाँ, नमस्कार। जैसे मैंने आगे बोला ऐसे कि आप अभी तो सीज़न स्टार्ट होने वाली है आंवले की। आप आंवले का जूस पी सके, साथ में हरी अदरक जिसको बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं हम लोग, अदरक है, हल्दी है, वो मिला के हर रोज़ सुबह में, ये अभी विंटर है, विंटर स्टार्ट हुआ है, अभी आप हर रोज़ 1 कप जितना उसका जूस यदि पी सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी हेल्थ के लिए, विंटर के लिए काम की चीज़ है। अदरक के साथ साथ में आप सिंधा नमक ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। आप हर रोज़ ये लीजिए। हो सके च्यवनप्राश मॉर्निंग में विद ब्रेकफास्ट आप ले तो बहुत अच्छा है कि च्यवनप्राश के अंदर फ्रॉम हेयर टू नेल बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये सब की औषध अंदर जुड़ी हुई रहती है। सो आपको पूरा विंटर यदि आप च्यवनप्राश यूज़ करते हैं तो आपको इन फ्यूचर बीमारियाँ कम आने का चांसेस रहेंगे। सेकंड, आप विंटर के अंदर थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी पीना चालू रखेंगे तो एक अच्छी चीज़ है। आप विंटर के अंदर एटलीस्ट जैसे बोला विटामिन D3 का इशू रहेगा, सो आप ऐसे ही एयर कंडीशन के अंदर बैठे हैं और आप विंटर के अंदर हल्की धूप यदि मिलती है, सैटरडे संडे एटलीस्ट बाहर घूमने जाइए, वो आज की तारीख में ज़रूरी है। जंक फूड जो है उसको आप कम करें, वो ज़रूरी है। आप रसायन चूर्ण, जिसे मैंने बोला, वो रसायन चूर्ण यदि आप यूज़ करते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टिंग का आपका काम करेगा, आपका बॉडी को अल्कालाइन रखेगा, साथ साथ में आपको यूरिनल जो ट्रैक है उसको भी क्लियर करता रहेगा। और साथ में मैंने जैसे बोला आमलतास है या त्रिफला है, हर रोज़ रात को आप गुनगुने के पानी के साथ त्रिफला यदि लेते हैं और या फिर आमलतास जो है वो महीने में 4 दिन आप लेते हैं कंटिन्यू, तो आपका कोलोन के अंदर लुब्रिकेशन हो जाएगा और आपका स्टूल क्लियर हो जाएगा, जो हर महीने 4 ही दिन सिर्फ करना है। वो प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे आप अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। आज हमने देवाशीष सर से बहुत कुछ जाना। उन्होंने हमें काफ़ी सारी डेली लाइफ में ऐड करने के लिए टिप्स दी और जो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है लोगों की, उनके लिए हमें जड़ी बूटियों के नाम बताए जो कि हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।